भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय संस्कृति में एक आदर्श माना जाता है। उनका प्रेम दिव्यता, आत्मिक जुड़ाव और भक्ति का प्रतीक है। परंतु एक प्रश्न जो अक्सर लोगों के मन में उठता है, भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? यह प्रश्न जितना भावनात्मक है, उतना ही आध्यात्मिक और दार्शनिक भी। इसका उत्तर केवल ऐतिहासिक या पौराणिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझने योग्य है। 1. राधा और कृष्ण, प्रेम का प्रतीक। राधा और कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं, बल्कि अलौकिक था। उनका संबंध मानव समाज की सीमाओं से परे था। राधा कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी थी, और उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई बंधन नहीं था। यह निष्काम भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण था। 2. विवाह एक सामाजिक संस्था। विवाह समाज द्वारा बनाए गए नियमों और मर्यादाओं के अंतर्गत आता है, जबकि राधा कृष्ण का संबंध इन सामाजिक बंधनों से ऊपर था। विवाह प्रेम का अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। कृष्ण और राधा का प्रेम इतना शुद्ध और दिव्य था कि उसे किसी सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे में लीन थे, और उनका प्रेम आत्मिक था, न कि भौतिक। 3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। राधा स्वयं भक्ति हैं। भागवत परंपरा में राधा को भक्ति की देवी कहा गया है, जबकि कृष्ण परमात्मा हैं। इस दृष्टिकोण से राधा और कृष्ण का संबंध भक्ति और भगवान के मिलन का प्रतीक है। भक्ति और भगवान के बीच कोई विवाह नहीं होता, वे एकाकार होते हैं। राधा कृष्ण की लीलाएं इस दिव्य एकता को दर्शाती हैं। 4. राधा का विवाह पहले ही हो चुका था। कुछ कथाओं के अनुसार राधा का विवाह अयन घोष नामक गोप से पहले ही हो चुका था, इसलिए कृष्ण से विवाह संभव नहीं था। लेकिन यहाँ भी यह संकेत मिलता है कि राधा का प्रेम लौकिक नहीं था, और विवाह की बाधाओं के बावजूद वे कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। यह प्रेम नैतिकता की सीमाओं से परे, शुद्ध भावना और समर्पण का प्रतीक था। 5. लीला का उद्देश्य, प्रेम को सर्वोच्च रूप में दिखाना। कृष्ण की लीलाओं का उद्देश्य मानवता को प्रेम, भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाना था। यदि कृष्ण राधा से विवाह कर लेते, तो उनका संबंध केवल एक युगल के रूप में रह जाता। लेकिन विवाह न करके कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधता। वह मुक्त होता है, पवित्र होता है।